की वंदे 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 इंकलाब इंकलाब वंदे। याद आया होगा आजादी की लड़ाई में ऐसे ही नारे लग रहे थे। छोटे छोटे नौजवान भगत सिंह जी 13 वर्ष की आयु में। कौन लोग हैं जो 13 साल के हो चुके हैं? जरा एक बार हाथ उठाइए बच्चे जो 13 साल के हो चुके हैं। 13 साल से बड़े हैं, मतलब 13, 14, 15 साल। आपके बराबर थे भगत सिंह, हाथ तो नीचे कर लीजिए। आप ही के बराबर थे भगत सिंह और फांसी के फंदे तक चढ़ गए थे आजादी के लिए कि मेरा देश आजाद होना चाहिए। एक बार जरा सारे बच्चे एक बार शांत रहेंगे क्या? एक बार शांत हो जाइए तो 5-10 मिनट में पूरा हो जाएगा, और शोर मचाएंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए भारत माता की गिनती के 4-5 मिनट में बात पूरी करूंगा, ध्यान से सुन लीजिए एक बार। 7 तारीख को, पिछली 7 तारीख को नवंबर को अपने आजादी के गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने यह गीत गाया था। उस समय क्या स्थिति रही होगी? उस समय जैसे हम आप गा रहे हैं आज स्टेडियम में, सारे सरकारी अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, ऐसी स्थिति नहीं थी उस समय पर। वंदे मातरम गाना, भारत माता की जय बोलने पर जेल में डाल दिया जाता था, अंग्रेजों का शासन था। इसलिए उस समय अगर हम लोग होते तो वंदे मातरम नहीं गा सकते थे। लेकिन आज 150 साल बाद ये हमको ईश्वर ने, हमारे आजादी के जो रणबांकुरे थे उन लोगों ने संघर्ष करके हमको ये आज जैसा समय दिया है कि आज हम वंदे मातरम गा सकते हैं, इसलिए हम गा रहे हैं। और इस वंदे मातरम 150 साल पूरे होने पर इस आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते हमारे बीच में हमारे हमीरपुर के हम सब के चिर परिचित नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे, वर्तमान में आप देश की जो सबसे बड़ी जो सदन होता है देश का, उच्च सदन, उसको बोलते हैं राज्यसभा। पढ़ते होंगे बच्चों आप नागरिक शास्त्र में। आप राज्यसभा के सदस्य आदरणीय सांसद बाबूराम निषाद जी का ताली बजाकर सारे बच्चे पर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में वंदे मातरम गाने। साथ ही हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय सरस्वती शरण द्विवेदी जी, आदरणीय रामदेव सिंह जी भाई साहब, नगर पालिका के चेयरमैन कुलदीप निषाद जी, इस अभियान के संयोजक श्रीमान सुरेश भदौरिया जी, यहाँ के नगर के अध्यक्ष अंकित गुप्ता जी, कुलदीप निषाद जी, अशोक तिवारी जी, एडीएम विजय शंकर तिवारी साहब, और सीडीओ साहब हमारे अरुण सिंह जी, श्रीमान संतोष गुप्ता जी, सुरेंद्र तिवारी जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष विवेक गुप्ता जी, पीछे हमारे योगेंद्र दीक्षित जी, अनूप सिंह जी, उमा दीक्षित जी, मैं सबके नाम जानता हूँ। ये सबको, स्वामी प्रताप सिंह जी हमारे डीजीसी राजस्व, और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमान महेश गुप्ता जी, क्रीड़ाधिकारी ब्रजेश सोनी जी, आप सबने परिश्रम किया, आप सबको बुलाया यहाँ पर। सभी विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य बंधु और आत्मीय सामने बैठे हुए मेरे देश के भविष्य, आपके बीच में ही कोई क्रिकेटर बनेगा, सचिन तेंदुलकर बनेगा, आप ही के बीच में कोई नरेंद्र मोदी भी बन सकता है, आप ही के बीच में कोई दीक्षा शर्मा बन के आईपीएस भी बन सकता है। ऐसे मेरे सामने बैठे छोटे भाई और बहनों, मैं आप सबसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी 2 मिनट अपनी बात करूंगा। आप सब ने जितने यहाँ पर बैठे बच्चे बैठे हो, अगर आप सबसे पूछा जाए कि आप सब क्या बनना चाहते हो, ऐसे ही एक 2002 में मैं जिनसे मिला, आईएएस ऑफिसर थे, एनसीईआरटी के डायरेक्टर जगमोहन सिंह राजपूत। मैं एक विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में गया था, मंच पर मैं भी था और जगमोहन राजपूत जी थे। मुझे प्रस्तावना पढ़ने के लिए भेजा गया था ऊपर विद्यार्थी के नाते। तो जगमोहन सिंह राजपूत जी ने वहां विषय रखा कि वो पिछले हफ्ते 2002 की बात है, वो जापान गए थे, और जापान में ऐसे ही एक विश्वविद्यालय के छात्रों से उनका संवाद हो रहा था, और उन विद्यार्थियों के संवाद में उन्होंने पूछा, सबसे एक छोटा छोटा सबको कागज का टुकड़ा स्लिप दिया और एक प्रश्न पूछा कि व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, इसका उत्तर इस कागज पर लिखिए। 90% विद्यार्थियों ने एक ही उत्तर लिखा था, वो था टू सर्व द जापान इज द एम ऑफ माई लाइफ। यानी जापान के सारे विद्यार्थियों का एक ही लक्ष्य था, जापान की सेवा करना। उनका सेकेंड मिशन हो सकता है, सेकेंड एम हो सकता है
टू बी ए डॉक्टर, टू बी ए पायलट, टू बी इंजीनियर, टू बी एस्ट्रोनॉट, टू बी IAS, टू बी IPS। लेकिन पहला लक्ष्य उसका क्या था कि जापान की सेवा करना चाहता हूं। क्या हम सब जो बैठे हुए यहाँ पर बच्चे हैं, ये पहला लक्ष्य हम ले सकते हैं कि मेरे जीवन का पहला लक्ष्य है भारत माता की सेवा करना? ले सकते हैं लक्ष्य? अपने जीवन का पहला लक्ष्य कौन लोग ले सकते हैं कि टू सर्व द भारतवर्ष इज द एम ऑफ माई लाइफ? कितने लोग चाहते हैं कि भारत की सेवा करना पहला लक्ष्य है? कुछ भी बनो, कुछ भी बनो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, लेकिन जहां पर भी आप रहो, जहां पर भी रहो आप, फर्क नहीं पड़ता आप कहां खड़े हैं, लेकिन जहां पर आप खड़े हैं वहां पर आपकी जमीन क्या है, आपका जमीर क्या है, फर्क पड़ता है। इसलिए पहला लक्ष्य रखना बच्चों देश में कि पहला लक्ष्य भारत माता की सेवा करना। अगर सफाई कर्मचारी भी बन जाऊं तो भी अपनी गली पूरी साफ होना चाहिए। अगर मैं DM भी बन जाऊं तो भी जिले का प्रशासन अच्छा चलना चाहिए। हर चीज भारत के लिए सोचना चाहिए, देश के लिए। इसलिए मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं वहां पर बोलते हैं राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट बोलते हैं, और सेकेंड में बोलते हैं सेकेंड पार्टी सेल्फ लास्ट। सबसे पहले देश के बारे में सोचना, दूसरे बारे में पार्टी के बारे में सोचना, और सबसे आखिरी में अपने बारे में सोचना। ये मैं जिस पार्टी से काम करता हूं वहां सिखाया जाता है। अंत में जो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये बहुत बड़ा गीत था। ये पूरा वंदे मातरम हमको आना ही चाहिए। वास्तव में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, कुछ लोग चाहते थे उस समय पर कि वंदे मातरम को ही राष्ट्रीय गान भी घोषित किया जाए, वो नहीं हो पाया। खैर, हम जनगण मन जो अधिनायक गाते हैं वो भी हमारा राष्ट्रीय गान है, उसको हम गाते हैं सम्मान सहित 57 सेकंड में पूरा करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय गीत है इसके भी अर्थ सहित अगर हम वास्तव में पढ़ेंगे, इसको आप गूगल कर सकते हैं, सारे बच्चे मोबाइल घर पे चलाते हैं, आप गूगल करके इसका भावार्थ पढ़िए कि हमारे राष्ट्रीय गीत का भावार्थ क्या है। इसलिए वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसका भावार्थ आप पढ़िए, और भारत माता की उसमें वंदना की गई है। और निश्चित तौर पर 150 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए सभी विद्यालयों के मैं आदरणीय मैनेजमेंट कमेटी और विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे कहना चाहता हूं, अपने विद्यालय में वंदे मातरम का अभ्यास कराइए। आप 8 पीरियड चलते हैं, 1 पीरियड पहला अथवा आखिरी वंदे मातरम का अभ्यास इस महीने कराइए। 150 साल पूरे हो रहे हैं, सारे बच्चों को वंदे मातरम याद होना चाहिए, हमारे शिक्षकों को वंदे मातरम याद होना चाहिए। हमारी जो बच्चियां वंदे मातरम कह रही थी, कितना अच्छा वंदे मातरम कह रही थी, और हम कई लोग हम नहीं कह पा रहे थे क्योंकि हमको वंदे मातरम याद नहीं है। आखिरी में मैं समापन करता हूं कि चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह ने सोचा था और लिखा भी था, क्या लिखा था कि उन्होंने सोचा था कि आजादी के बाद जहां पर हमारी अंतिम संस्कार होंगे वहां पर मेले लगाए जाएंगे। क्या दो है लगेंगे हर वर्ष मेले। हाँ, एक सीडी साहब ने याद दिलाया, उन्होंने लिखा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। उन्होंने कल्पना की थी कि हम लोग तो मर जाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ चिताएं जली होंगी वहां पर मेले लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेले भी लगाने वाला कोई नहीं। याद ही नहीं किया, याद नहीं चंद्रशेखर आजाद कब मरे थे, याद नहीं भगत सिंह को कब फांसी हुई थी। इसलिए वो तिथियां आप सब लोग स्मरण में रखिए निश्चित तौर पर, और अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति को आदर्श मानिए। और मैं निश्चित आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पर अब अपने जीवन में अगर भारत माता की सेवा करने का लक्ष्य रखेंगे तो बहुत अच्छा आप करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। पर जोरदार तालियों से अभिनंदन समर्थन हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सुनील पाठक जी का। मैं बच्चों से ऐसी अपेक्षा करूंगा कि कार्यक्रम मात्र कुछ समय का शेष है, धैर्य ना खोएं। अब इसी क्रम में आपके लिए भी ये बहुत स्मरणीय होने वाला है। हमारे नगर के इतने सम्मानित राजनीतिक व्यक्तित्व जो आज वर्तमान में हमारे उच्च सदन राज्यसभा के सांसद हैं और भी अनेकों दायित्वों का निर्वहन करते रहे राष्ट्र सेवा में, नगर सेवा में, आज भी उसी भाव से तल्लीन है। मैं निवेदन करूंगा आज के मुख्य अतिथि श्री बाबूराम निषाद जी से, सांसद राज्यसभा की आए और हम लोग सभी को गौरवान्वित करें अपने आशीर्वचनों से। आदरणीय सांसद जी। बोलिए भारत माता की। सभी बच्चे लगाइए भाई आवाज, आज का दिन बहुत शुभ दिन है। भारत माता की, भारत
माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वंदे मातरम गीत के गायन पर स्टेडियम ग्राउंड पर उपस्थित अभी जिनका भाषण सुन रहे थे, ऐसे हमारे यशस्वी, बहुत प्रभावी संगठननिष्ठ जिलाध्यक्ष सुनील पाठक जी, इस नगर के जनप्रिय और मेरे छोटे भाई जैसे कुलदीप निषाद जी, यहाँ उपस्थित मेरे मित्र और मेरे प्रतिनिधि अशोक तिवारी जी, मेरे मित्र छोटे भाई जैसे कोऑपरेटिव के डिस्ट्रिक्ट के उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, वीरेंद्र तिवारी जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख हमारे रामदेव सिंह